नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली सरकार ने राजधानी में धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोलने की दी अनुमति। डीडीएमए के आदेश में सभी श्रद्धालुओं को इस दौरान कोविड-19 दिशा निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। डीडीएमए ने जिला अधिकारियों और पुलिस उपायुक्तों को त्योहारों के मद्देनजर कोविड नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के लोगों को घरों में राशन पहुंचाने की स्कीम को दी मंजूरी। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि सरकार सभी उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों को उन कार्ड धारकों की जानकारी दे जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है। इसके बाद उचित मूल्य के दुकानदारों को लाभार्थियों को राशन की आपूर्ति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना हो। त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रामलीला मंचन और दुर्गा पूजा आयोजनों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। रामलीला मंचन और दुर्गा पूजा आयोजकों को प्रतिदिन आयोजन की वीडियोग्राफी कर नोडल अधिकारी को सौंपनी होगी। इसके लिए जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस की ओर से प्रत्येक आयोजन स्थल के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। आदेश में कहा गया है कि रामलीला व दुर्गा पूजन के आयोजन से पहले आयोजकों को सबसे पहले जिला प्रशासन की ओर से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद अन्य एजेंसियों से अनुमति ली जाएगी। वहीं कंटेनमेंट जोन में आयोजन के लिए अनुमति नहीं मिलेगी। राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना से नहीं हुई एक भी मौत। बीते 24 घंटे में हुए 68,000 से ज्यादा टेस्ट में 32 नए मामले आए सामने। 248 मरीजों का अस्पतालों में और 4 मरीजों का कोविड केयर सेंटर में चल रहा है इलाज। होम आइसोलेशन में है 125 मरीज। पिछले 24 घंटों में 23 मरीजों ने कोरोना को दी मात। वहीं राजधानी में अब एक्टिव केसों की संख्या 409। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने अक्टूबर में फेस्टिवल सीजन को देखते हुए लोगों से अगले 6 से 8 हफ्ते तक सतर्क और जागरूक रहने की अपील की। उन्होंने कहा, सतर्क रहने से हमें कोरोना के कुल मामलों में कमी देखने को मिलेगी। उन्होंने बताया, कोरोना वायरस रोधी वैक्सीन कोवैक्सीन से संबंधित सभी आंकड़े और शोध विश्व स्वास्थ्य संगठन में भेज दिए गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मान्यता जल्द मिल जाएगी। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का लिया निर्णय। इस मुहिम में रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और इको क्लब सहित सभी दिल्ली वासियों को किया जाएगा शामिल। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली वासियों से निजी स्तर पर प्रदूषण कम करने की दिशा में पहल करने की अपील की है। उन्होंने रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ जैसे अभियान को जारी रखने और कार पूल को प्रोत्साहित करने की भी अपील की। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और अभिभावकों के लिए एडवाइजरी की जारी। विभाग ने अभिभावकों और शिक्षकों के लिए ऑनलाइन गेम से संबंधित डू और डोंट्स की लिस्ट जारी की है। ऑनलाइन गेम से संबंधित किसी भी घटना की रिपोर्ट के लिए नेशनल हेल्पलाइन और स्टेट वाइज नोडल ऑफिसर की जानकारी भी साझा की गई है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से सीख लेते हुए दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर मिनी आईसीयू कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। यहाँ 15 बेड अलग से बच्चों के लिए लगाए गए हैं, जहां जरूरत के सभी उपकरण लगे हुए हैं। इसके अलावा 18 बेड वयस्कों के लिए और हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए 52 आइसोलेशन बिस्तर अलग से लगाए गए हैं। साथ ही यहाँ करीब 85 ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ काम करने वाले करीब 60,000 कर्मचारी और उनके परिजनों को इससे फायदा होगा। डेटिंग ग्रुप पर नौकरी दिलवाने का झांसा देकर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को उत्तरी जिला की बुराड़ी थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी की पहचान शिवांशु उर्फ बप्पू और मोहम्मद इमरान खान उर्फ शहबाज खान उर्फ अभिषेक सिंह के रूप में हुई है। आरोपी नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए ऐंठते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल 2 मोबाइल फोन, सिम कार्ड व एक डेबिट कार्ड बरामद किया। दिल्ली में मौसम ने बदली करवट। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग के अनुसार आज से 3 दिन तक दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश होगी। अधिकतम तापमान 34 व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। हालांकि उमस का स्तर अधिक होने की वजह से हो सकती है परेशानी। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।